लोगों को अपने एक्शंस के पीछे का असली मकसद कभी पता ना चलने दें। उन्हें हमेशा अंधेरे में रखें, क्योंकि कोई भी कभी आपको उस चीज़ से नहीं रोक सकता जो उसे पता ही ना हो। ज़रूरत के मुताबिक उन्हें गलत रास्तों पर भेजें। जब तक उन्हें आपके असल इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पार्ट 1। आपके मुंतखब किए गए गलत रास्तों का दुश्मनों को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। उन्हें भिनक तक नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। झूठी ईमानदारी और अनक्लियर एक्शंस काफ़ी होंगे उनको सच और झूठ में उलझाए रखने के लिए। ये कहानी है 17वीं सेंचुरी फ्रांस की। मार्क्विस नाम का एक नौजवान एक लड़की काउंटेस को पाना चाहता था, मगर बात नहीं बन रही थी। फिर उस लड़की और उसके बीच में हुए सारे वाकयात को मार्क्विस निनोन को बताता है। निनोन डी लैंकोलस ये कोई आम नाम नहीं है। 17वीं सेंचुरी फ्रांस की सबसे फेमस फिलासफर और ऑथर, जो कि प्यार के तकरीबन हर पहलू से वाकिफ है, और उसका कहना है कि प्यार में किसी को बहकाना एक खेल है जिसको पूरी महारत के साथ खेलना चाहिए। जबकि 22 साला मार्क्विस खूबसूरत और डैशिंग होने के बावजूद प्यार के मामले में तजर्बा नहीं रखता। निनोन मार्क्विस की प्यार के बारे में होने वाली बेवकूफ़ियों को समझ गई और उसने तय किया कि वो उस लड़की का दिल जीतने में मार्क्विस की मदद करेगी। निनोन ने मार्क्विस को बताया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं, और वो लड़की वो किला है जो तुम्हें जीतना है, इसलिए तुम्हें हर स्टेप सोच समझ कर लेना होगा। निनोन ने मार्क्विस को बताया कि अगली बार जब तुम उसे मिलोगे तो तुम उससे थोड़ी सी दूरी रखना। उसको ऐसा दिखाओ कि तुम उससे प्यार नहीं बल्कि बस दोस्ती चाहते हो, और मार्क्विस ने ऐसा ही किया। निनोन जानती थी कि ऐसा करने की वजह से वो लड़की यानी काउंटेस कंफ्यूज हो जाएगी, और कंफ्यूजन के बाद बारी थी काउंटेस को जेलसी फील करवाने की। अब निनोन ने मार्क्विस से कहा, अब तुम जब भी किसी फंक्शन या किसी इवेंट में जाओगे अपने साथ खूबसूरत लड़कियां लेकर जाना, और उसने भी वैसा ही किया। इस वजह से जब कभी काउंटेस मार्क्विस को किसी फंक्शन या इवेंट में देखती तो मार्क्विस लड़कियों से घिरा हुआ रहता। निनोन अच्छे से जानती थी कि औरतें ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जिसकी बाकी औरतें चाह रखें। इस वजह से काउंटेस ऐसा महसूस करने लगी कि अगर उसे मार्क्विस चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिलेगा। काउंटेस को उसे बाकी औरतों से छीनना पड़ेगा। काउंटेस के जेलस एंड कंफ्यूज होने के बाद अब बारी थी मार्क्विस के करैक्टर में एक चार्म डालने की। निनोन ने अब मार्क्विस से कहा कि अब वो कुछ इवेंट्स एंड फंक्शंस में जानबूझकर एब्सेंट रहे और ऐसी जगहों को विजिट करे जहां काउंटेस उसे एक्सपेक्ट नहीं करती, जैसे कि आर्ट गैलरी या फिर म्यूजियम। इन चीज़ों की वजह से काउंटेस अब इमोशनल कन्फ्यूजन में थी, क्योंकि अब मार्क्विस के किसी भी कदम को भांप नहीं पा रही थी। और याद रखिए कि कन्फ्यूजन ही इमोशनल सेडक्शन का पहला पड़ाव है। इन सारी चीज़ों के करने में निनोन को कई हफ्ते लग गए, लेकिन इन सारी चीज़ों का काउंटेस पर असर हो रहा था। मार्क्विस के दोस्तों ने उसे बताया कि अब काउंटेस हर फंक्शन में मार्क्विस को ढूंढती रहती है। निनोन जानती थी कि ये जंग बस अब ख़त्म होने को है। बस कुछ दिनों की ही बात है कि काउंटेस खुद मार्क्विस से अपना प्यार ज़ाहिर करेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मार्क्विस किसी काम की वजह से काउंटेस के घर में था। उस वक्त वो दोनों अकेले थे और ये चीज़ निनोन की गाइडेंस में से नहीं थी। मार्क्विस ने उस वक्त निनोन की बातों को अनदेखा करके उसी वक्त काउंटेस से अपना प्यार ज़ाहिर कर दिया। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए की हैं। काउंटेस अचानक से शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके लिए ये वो मार्क्विस था ही नहीं जिसे वो पाना चाहती थी। जिस वक्त मार्क्विस ने प्यार जैसे भारी वर्ड्स का इस्तेमाल किया, उसी वक्त उसके असली इरादे काउंटेस के सामने आ गए और वो दीवार चिकनाचूर हो गई जिसको बनाने में निनोन को कई हफ्ते लगे थे। अब काउंटेस के लिए मार्क्विस एक नया इंसान था जो कि प्यार के लिए डेस्परेट था। उसने अपनी असली इंटेंशंस को सामने लाकर अपनी डेस्परेशन को जाहिर कर दिया। इस वजह से उसने काउंटेस को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया और काउंटेस वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। मार्क्विस ने बाद में बहुत बार कोशिश की कि काउंटेस से मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे पता चल गया कि अब उससे काउंटेस कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अब प्यार का जादू टूट चुका था। मार्क्विस से गलती कहाँ हुई? जिन बातों से मार्क्विस अनजान था वो सारी बातें निनोन जानती थी कि किस तरह से प्यार के किले को फतह किया जाता है। वो जानती थी कि भले औरत और मर्द दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सेडक्शन के मामले में दोनों एक जैसे हैं। कोई सेडक्शन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं अगला इंसान जानता है कि वो सेड्यूस हो रहा है। वो चाहता भी है कि सेड्यूस हो। आपका पार्टनर अपना अगला कदम आपके लिए किस तरह से तैयार करेगा, ये जानने के लिए वो बेकरार होता है। सेडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मिस्ट्री। अगर आप सारी चीज़ें सामने रख देंगे तो वो ना तो मिस्ट्री रहेगी
और ना ही सेडक्शन। और इसी वजह से जब मार्क्वेस ने अपना प्यार जाहिर किया तो सबसे बड़ी मिस्ट्री गायब हो चुकी थी। इस वजह से काउंटेस को ऐसा लगा जैसे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बातें जो उसे पहले मार्क्वेस के बारे में चार्मिंग लगती थीं, अब वही बातें उसे घिनौनी लगती, क्योंकि सेडक्शन का जादू टूट चुका था और मार्क्वेस की असल इंटेंशन सामने आ चुकी थी। और यही है मार्क्वेस की सबसे बड़ी गलती, वो अपनी इंटेंशंस को छुपा नहीं पाया। पार्ट 2, धोखा सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, लेकिन हर धोखे को कारगर होने के लिए एक छलावा होना ज़रूरी है जो लोगों को आपके असली इरादों से दूर रखे। एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे आप अपने असली इरादों को छुपा पाएं, जिस चेहरे को लोग कभी ना पढ़ पाएं। लोगों को अगर ट्रैप में भेजना है तो ऐसा रास्ता चुनें जिस पर वो कंफर्टेबल हों, उन्हें ऐसा लगे कि वो सही हैं, और फिर वो आपके तैयार किए गए धोखे में ही रहेंगे। ये कहानी है इथियोपिया की। हाइली सेलासी के नाम से यंग नोबल कंट्री को यूनाइट करके खुद को लीडर मनवाना चाहता है। हाइली सेलासी को रास तेफारी के नाम से भी जाना जाता है। उसके दुश्मन और मुखालिफ सोच नहीं पा रहे थे कि सेलासी इतना कंट्रोल कैसे करता जा रहा है, लेकिन जो लोग सेलासी को जानते थे वो मानते थे कि सेलासी एक इफ़ेक्टिव लीडर और पावरफुल थिंकर है जो प्लान को बड़े ध्यान से तैयार करता है। साल 1928 में सेलासी सारे सरदारों को अपने महल में बुलाता है ताकि सारे वार लॉर्ड्स सेलासी की तरफ अपनी लॉयल्टी को डिक्लेयर करें और उसको अपना लीडर मुंतखब करें। कुछ लोगों ने हेजिटेट किया और कुछ लोग तैयार हो गए, लेकिन एक था डिजाजमा बाल्चा साफू जो सेलासी के ऑर्डर रिफ्यूज़ कर रहा था। बाल्चा एक ग्रेट वॉरियर था और एक स्टेट का गवर्नर भी। उसके हिसाब से सेलासी एक लीडर की हैसियत से नाअहल और कमज़ोर था। सेलासी एक नोबल होने की वजह से बाल्चा को हुक्म देता है कि वो उसके पास आए। बाल्चा आने के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन वो अपने साथ अपने 10,000 लोगों की आर्मी भी लेकर आता है और कैपिटल से 3 मील दूर रुककर एक राजा की तरह सेलासी को पैगाम भेजता है। सेलासी उसे दोपहर के खाने की दावत देता है, लेकिन बाल्चा कोई बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि दावत की आड़ में सेलासी उसे मारने की कोशिश कर सकता है। वो सेलासी से कहता है कि मैं दावत में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने साथ अपने 600 साथी भी लाऊंगा। सेलासी बड़ी ही आसानी से उसकी ये बात मान लेता है और बाल्चा अपने बेस्ट फाइटर्स को मुंतखब करके दावत के लिए साथ ले जाता है। बाल्चा जाते हुए रास्ते में अपने 600 साथियों से कहता है कि तुम लोग वहाँ कुछ भी खाओ पियोगे नहीं, बस अलर्ट रहकर हर मामले पर नज़र रखोगे। सेलासी बाल्चा को पूरी इज्जत देता है। वो उसको ऐसे दिखाता है कि बाल्चा के साथ की सेलासी को बहुत ज़रूरत है। सेलासी बाल्चा को ये भी यकीन दिलाता है कि वो बाल्चा को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता। खाना खाते वक्त भी जो गीत गाए गए उनको बाल्चा के लिए डेडिकेट किया गया, ना कि सेलासी के लिए। बाल्चा को ऐसा लगने लगा कि सेलासी उससे डर गया है। शाम को बाल्चा और उसके लोग कैंप की तरफ जाने लगे। बाल्चा खुश था और वो अपने लोगों को बताने लग गया कि वो किस तरह सेलासी को कुछ ही हफ्ते में उसकी असल जगह दिखा देगा। वो उसको जेल में डाल देगा या उसको मार देगा। लेकिन जब बाल्चा अपने कैंप में पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती। उसकी नज़र जिस तरफ जाती है उसे सिर्फ आग और धुआं ही दिखाई देता है। वहाँ उसका कोई सिपाही नहीं होता। लेकिन ये सब कैसे हो गया? इनफैक्ट जब बाल्चा दावत में गया था तब सेलासी के कुछ आदमी बाल्चा की आर्मी के पास आए थे। सेलासी ने अपने आदमियों को बहुत सारा सोना देकर भेजा था और उन्होंने बाल्चा के आदमियों से सारे हथियार खरीद लिए, और जो लोग हथियार देने से मना कर रहे थे उनको धमकाया गया या उनके हथियार चोरी कर लिए गए। बिना कोई हथियार उठाए सेलासी ने कुछ ही घंटों में बाल्चा की पूरी फौज को नहत्ता कर दिया, और इसी दौरान सेलासी ने बाल्चा की जगह नया गवर्नर भी लगा दिया था। वहाँ खतरा देखकर बाल्चा और उसके 600 लोग साउथ की तरफ जाने लगे, और अब उन्हें रास्ते में वो फौज मिलती है जो कि सेलासी ने उनके लिए तैयार की थी। अब बाल्चा ना तो सामने वाली फौज से लड़ सकता था और ना ही सेलासी से। जिंदगी में पहली बार बाल्चा ने खुद को घुटनों पर पाया और यूं उसने सेलासी को अपना लीडर मान लिया। पूरे इथियोपिया ने सेलासी जैसा लीडर आज तक नहीं पाया। सेलासी ने इथियोपिया पर तकरीबन 45 साल हुकूमत की। सेलासी ऊपर ऊपर से बहुत कूल एंड काम और रख रखाव वाला इंसान दिखता था,
लेकिन असल में वो एक बहुत विजनरी इंसान था जो दूर की सोचता था। उसकी मौका शनासी होती थी कि दुश्मन को मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए बालचा जैसे ताकतवर आदमी को उसने बड़ी आसानी से मात दे दी। इसी बालचा ने सलासी के बारे में आखिर में ये कहा था, तफारी को हल्के में मत लो, वो दिखने में भले ही चूहे जैसा हो लेकिन उसका जबड़ा शेर जैसा है। इन सारी स्टोरीज और एग्जाम्पल से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आपकी इंटेंशंस आपकी लाइफ में कितना अहम रोल प्ले करती हैं। अगर आप उन्हें इफ़ेक्टिवली छुपा पाते हैं तो आपकी जीत है, और अगर आप नहीं छुपा पाते तो आपकी हार यकीनी है। छुपाने के लिए धोखे से दिखाए गए रास्ते सबसे बड़ा वेपन है। लोगों को गलत रास्ते पर भेजिए ताकि उन्हें पता ही ना चले कि आपकी असल इंटेंशंस क्या हैं। इतना धुआं हो जो आपके दुश्मनों की नज़र धुंधली कर दे, और सबसे बड़ा धुआं तो हर किसी के पास होता है, आपका चेहरा। एक आम चेहरे के पीछे आप क्या प्लान कर रहे हैं ये कोई सोच भी नहीं सकता। एक और धोखा है जो बहुत कारगर है और उसका इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, नोबल जेस्चर्स। आप लोगों को ऐसा दिखाइए कि आप बहुत ही भले इंसान हैं। चैरिटीज़ और गरीबों की मदद से लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने पर्पस पर काम कर रहे होते हैं। लोग बड़ी आसानी से उसे सच मान लेते हैं जो उनके सामने हो, और इस चीज़ का इस्तेमाल पॉलिटिशियंस बखूबी करते हैं। और दुनिया की असलियत भी यही है, जो सबके सामने होता है वो बस एक छोटा सा पार्ट है। असली ताकत अंधेरों से ही काम करती है, और फिर आप उस चीज़ से कैसे लड़ेंगे जो आपके सामने है ही नहीं। दोस्तों, हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें इमोरल या बुरी लग रही हों, तो मैं एंड पे आपको एक लैटिन फ्रेज बताता हूँ, द वर्ल्ड वांट्स टू बी डिसीव्ड सो लेट इट बी डिसीव्ड। यानी दुनिया बेवकूफ़ बनना चाहती है तो उसे बेवकूफ़ बनने दें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्द इस चैनल पर आपके लिए 4th लॉ ऑफ पावर भी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।